किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव संपन्न होता है तो काउंटिंग शुरू कर दी जाती है, चाहे चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो। अब देखिए, बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, अभी पिछले दिनों चुनाव हुए और जैसे ही चुनाव खत्म हुए 1 घंटे बाद ही काउंटिंग शुरू हो गई और रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। हम चुनाव कराते हैं ईवीएम से, डिजिटल हमारे यहाँ तकनीक है, लेकिन चुनाव खत्म होने के कम से कम 4 या 5 दिन बाद हमारे यहाँ काउंटिंग शुरू होती है। जैसे 5 राज्यों के चुनाव 29 तारीख को ख़त्म हो गए और 4 मई को उसकी काउंटिंग शुरू होगी, यानी कि 29, 30, 1, 2, 3 छठे दिन जाकर हमारी काउंटिंग शुरू होगी। आखिर ऐसा क्यों है, इतना वक्त चुनाव आयोग क्यों लेता है काउंटिंग कराने में? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता, तो लिहाजा इसका भी नहीं देखा। इसलिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो इस चीज़ को बताएगा कि आखिर काउंटिंग शुरू करने में इतने दिन क्यों लिए जाते हैं। अब जब 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन जो ईवीएम है स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है ईवीएम, इस बीच भी बहुत हंगामा होता है। कभी पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में कोई घुस गया है, कभी पता चलता है कि साहब जो है ना वो नकली ईवीएम बदली जा रही है, इधर से उधर हो रही हैं, कभी कोई ईवीएम भरे ट्रक पकड़े जाते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं और इससे शक गहराता है कि आखिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन गड़बड़ी शायद नहीं होती होगी तो चुनाव आयोग जाने कि वो क्या कर रहा है। इस बीच ऐसा भी होता है कि जो इंटरनेट है, जो सीसीटीवी जुड़ा है इंटरनेट से, जो मॉनिटरिंग करते हैं बाहर के वहाँ पे सब ठीक ठाक है या नहीं, कभी कभी वो भी बंद हो जाती है और सीसीटीवी काम करना बंद कर देते हैं, उस पर भी हंगामा होता है। तो आखिर ये 5 या 6 दिन एक लगातार बहस चलती है। एग्जिट पोल आते हैं, उस पर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार बहस चलती है। काउंटिंग होते होते इतना कुछ बदल जाता है कि पता नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। बहरहाल 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। इस बीच जैसी कि उम्मीद थी, आपको पता चल ही गया है कि महंगाई का बम फूट गया है और ये जो बम है 993 रुपये का जो कमर्शियल पर बढ़ाए गए हैं और जो 261 रुपये छोटू सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं जो 5 किलो का है, वो बहुत बड़ा बम है। इसका भले ही लोग कहें कि इसका क्या असर होगा, लेकिन यकीन जानिए इसका बहुत बड़ा असर होने जा रहा है और सरकार टुकड़ों टुकड़ों में महंगाई का डोज देगी। ये दूसरी डोज थी, एक दे दी गई थी डोज जब 60 रुपये बढ़ाए गए थे घरेलू सिलेंडर पर, और अब ये 19 किलो वाले सिलेंडर पर, जो जिसे हम कमर्शियल सिलेंडर कहते हैं, उस पर भी 993 रुपये बढ़ाकर बम फोड़ दिया गया है।